क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम किसी के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? आल्दो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम कर नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा वोकैबुलरी बैंक नहीं है, या अक्सर जब तुम बोलना शुरू कर भी दो तो तुम कुछ इंग्लिश वर्ड्स भूल जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा सेंटेंस इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन ये असल प्रॉब्लम नहीं है। इनकम्प्लीट ग्रामर या लैक ऑफ वोकैबुलरी ये वो चीज़ें नहीं हैं जो तुम्हें इंग्लिश बोलने से रोक रही हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो क्या मसला है जो तुम इंग्लिश बोलने से डरते हो। दैट व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तुम इंग्लिश बोलने से इसलिए डरते हो ताकि तुम्हें लगता है कि तुम गलत सेंटेंस ना बोल दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन होता है। तुम सोचते हो तुम ग्रामर ठीक करोगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मेहनत करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग के रूल्स याद करोगे, फिर इसके बाद तुम भी लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लग जाओगे। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगी कि ये एक रॉन्ग अप्रोच है। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखना ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ करनी होगी और वो है प्रैक्टिस। हाँ, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ 30%, जबकि 70% इंपॉर्टेंट है तुम्हारी प्रैक्टिस। तुमने वो कोट तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तुम अगर गौर करो तो तुम्हारे आसपास काफ़ी लोग हैं, तुम्हारे क्लास फेलोज, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, लेकिन तुमने कभी भी किसी से इंग्लिश में बात करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश की ही नहीं। तुम इन सब से अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो और इसकी वजह क्या है? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग अ जोक फॉर अदर्स। तुम्हें लगता है कि तुम जब भी इनसे इंग्लिश में बात करने की ट्राई करोगे तो कुछ गलत बोल दोगे और ये बात तुम्हें पसंद नहीं। इस डर की वजह से तुम किताबें लेकर बैठ जाते हो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स याद करने में, और तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम सब कुछ याद करके अपने कमरे से निकलोगे और उसी दिन सबसे इंग्लिश में बात करने लग जाओगे। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, तुम तब भी बात नहीं कर सकोगे, या करने की कोशिश करोगे भी तो इनकरेक्ट सेंटेंस या ग्रामर ही यूज करोगे। मैं तुम्हें यही बात एक आसान सी एग्जांपल से समझाती हूँ। चलो क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं। एक बैट्समैन को पता होता है कि सिक्स क्या होता है, फोर क्या होता है। एक बॉलर को पता होता है कि विकेट्स कैसे ली जाती हैं, और इसी तरह एक विकेट कीपर को पता होता है कि विकेट कीपिंग कैसे की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ क्रिकेट के ये रूल्स याद करने से वो कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं और हर मैच जीतते हैं, और वो वजह होती है इनकी प्रैक्टिस। वो बार बार अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हार्ड वर्क करते हैं, और इसी प्रैक्टिस की वजह से वो मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे तो तुम में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम सबके सामने बोल सकोगे। इस मसले को हल करने के लिए मैं तुम लोगों के लिए दो सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड द सेकंड इज थिंकिंग इन इंग्लिश। प्रॉब्लम सारी ये है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब तुम मिरर के सामने खुद से बात करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। इस सूरत में तुम्हें ये भी डर नहीं होगा कि कोई है जो तुम्हें जज कर रहा है। मिरर में देखकर इंग्लिश बोलने से ना सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि तुम खुद ही अपनी मिस्टेक्स नोट करके ठीक कर सकते हो। कोशिश करो कि एक दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए मिरर के सामने जाकर इंग्लिश बोलो। ये 2 घंटे का वक्त पूरा करने के लिए तुम्हें एक ही दफ़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम टाइम टू टाइम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी तुम्हें वक्त मिले। दूसरा मेथड, थिंकिंग इन इंग्लिश। तुम जिस वक्त जो भी काम कर रहे हो, अगर इसको इंग्लिश में ही सोचोगे, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो इससे भी तुम्हारी इंग्लिश लर्निंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। चलो एक क्विक सी एक्टिविटी करते हैं। फ़र्ज़ करो तुम इस टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम ब्रेन में इसे इंग्लिश में ही सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I am watching a video on YouTube which is related to English speaking, and after watching this video I will watch another video, and then I will take my lunch or dinner and so on. इस तरह तुम किसी भी वक्त जो कुछ कर रहे होगे, कोशिश करना तुम वो काम करते साथ साथ अपने ब्रेन को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, और उसको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाओ। ये वो दो मेथड हैं जिनकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और एटलीस्ट तुम लोगों के साथ इंग्लिश में बात करने का सोचोगे। और अगर तुम इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड और वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम ये चैनल विजिट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।